बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक पिछले टॉपिक से रिलेटेड हमने जो एल्गोरिथम स्टडी किया था उससे रिलेटेड ही है। आगे हमने उसके मज़ीद प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। प्रॉब्लम्स में क्या है, 11 प्रॉब्लम है, उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन जो है वो टेबल की गिवन नंबर आपके पास है तो उसका टेबल आपने फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर चूज़ करेंगे जो भी जिसका टेबल आपने जो है वो फाइंड करना है। उसके बाद हम टेबल प्रिंट करेंगे। उसके बाद हम वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि जो आपका टेबल होता है वो 1 से स्टार्ट होता है ना। जैसे कि 7 का टेबल है, इसको हम देख लेते हैं। 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, तो 1 से स्टार्ट होता है ये आपके पास, तो इसलिए इसको हम 1 से स्टार्ट इनिशियलाइज करेंगे। प्रिंट है उसके बाद प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो प्रोडक्ट विद गिवन नंबर इंक्रीमेंट बाय 1। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जब हमें चाहिए 2 3 4 तो उसके लिए हम इंक्रीमेंट करेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट प्रिंट करवाएंगे। कॉन्टिन्यूस होगा ये टिल 12 तक। गिवन नंबर आपके पास 12 तक, यहाँ पे उन्होंने कहा 12 तक करना है। अमूमन हम जो है वो 10 तक करते होते हैं, इन्होंने 12 तक कहा। 12 तक जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन यानी टेबल लेके आएंगे। टेबल हम जो निकालेंगे वो 12 तक होगा। उसके बाद हम देखते हैं एक एल्गोरिथम का सबसे पहला स्टेप जो है वो कीवर्ड हम स्टार्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद नंबर को n से हमने डिनोट कर लिया। n जो है वो आपके पास 7, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। बिग वालों ने 7 लिया तो आप 7 से देख लें। उसके बाद इनिशियलाइज के टू 1, ये के की वैल्यू जो है वो 1 से इनिशियलाइज करके 1 से स्टार्ट करना है टेबल, तो 1 से इनिशियलाइज कर लेंगे। उसके बाद आपने फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। ये जो फार्मूला टेबल के लिए होता है, फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट जो है वो उसको पी से डिनोट नहीं किया हुआ, ये पी से डिनोट करना है। p इज इक्वल टू एन इंटू के। एन जो है वो आपके पास थ्रू आउट द एल्गोरिथम सेम रहेगी। एन आपने 7 लिया है तो 7 ही रहेगा और के की वैल्यू जो वो चेंज होती रहेगी। के की वैल्यू अभी फिलहाल 1 है, एन की वैल्यू 7 है, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये एन की वैल्यू है आपके पास, ये के की वैल्यू और ये आपके पास क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू 7 हो जाएगी। उसके बाद आउटपुट आपने इसको प्रिंट करवा के भी डिस्प्ले करवाना है। तो आउटपुट एन की वैल्यू करेगा, फिर के की वैल्यू करेगा ये आपके पास, और उसके बाद पी की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको नेक्स्ट जो है वो फाइंड करना है, के प्लस 1 करना है। क्यों के प्लस 1 करना है, इसलिए के प्लस 1 करना है, हमें नेक्स्ट वैल्यू चाहिए। ये देखें 1 है तो इसके बाद के प्लस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा आपके पास। 2 को आपने जो है वो इंक्रीमेंट कर लिया तो 2 आ गया, की वैल्यू 2 होगी। अब चेक करेंगे कंडीशन, हम के 2 है आपके पास, 2 इज लेस देन 12, कंडीशन आपके पास 2 है। जब कंडीशन 2 होती है तो हम देन स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। 2 है आपके पास तो देन में गो टू स्टेप 3, उन्होंने कहा स्टेप 3 की तरफ जाना है तो हम स्टेप 3 की तरफ चले जाते हैं। p इज इक्वल टू एन इंटू के की वैल्यू आपके पास क्या है 2 और n की वैल्यू आपके पास सेम 7 है, और p की वैल्यू जो है मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगी, 14 हो जाएगी। तो अब आपके पास p की वैल्यू जो है वो 14 हो गई है, n की वैल्यू सेम है और k की वैल्यू अभी 3 है। हम आउटपुट करवाने के बाद n k और p की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे तो k की वैल्यू अब हो जाएगी 3। उसके बाद चेक करेंगे कंडीशन 3 जो है वो भी आपके पास लेस देन और इक्वल टू 12 है। लेस देन 12 होता है तो कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू हो जाएगी। देन की स्टेटमेंट में जाएंगे, गो टू स्टेप 3, अगेन स्टेप 3 की तरफ जाएगा। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको 7 के साथ, यानी n की वैल्यू 7 है तो 7 के साथ, और आंसर आ जाएगा 21। अब p की वैल्यू जो है वो 21 हो गई है। अब आउटपुट आएगी एंड के और p की वैल्यू आप आउटपुट करेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे। अब k की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। इसी तरह ये इंक्रीमेंट होता जाएगा, चेक होती जाएगी कंडीशन और p की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। ठीक, तो ये आपका जो है वो तब तक चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक 12 नहीं आ जाती k की वैल्यू 12। और उसके बाद देखते हैं k की वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपके पास अब 12 आ चुकी है। ठीक, p की वैल्यू वही 7 है, p की वैल्यू 7 है, 12 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे आप देखें तो p की वैल्यू जो है वो क्या है, 12 हो गई है। k की वैल्यू सॉरी जो है वो 12 हो गई है। 12 इज इक्वल टू 12, कंडीशन ट्रू अभी भी हो रही है। 12 इज इक्वल टू 12 होता है कंडीशन आपके पास जो है वो ट्रू है। देन गो टू स्टेप 3, स्टेप 3 की तरफ आप जाएंगे।
स्टेप 3 में क्या है, पी की वैल्यू आपने जो है वो कैलकुलेट करनी है। एन की वैल्यू आपके पास, पी की वैल्यू लास्ट, के की वैल्यू आपके पास लास्ट टाइम जो है वो 12 थी। एन की वैल्यू आपके पास 7 है, एंड 7 और के की वैल्यू 12 जो है 7 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है, 84 आ जाता है। तो अब पी की वैल्यू 84 होगी, एन की वैल्यू 7, के की वैल्यू 12 एंड पी की वैल्यू 84, ये आपके पास प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे, पी की वैल्यू जो के की वैल्यू जो है वो 13 हो जाएगी। 13 जब हो जाएगी, अब कंडीशन चेक होगी तो फॉल्स हो जाएगी आपकी कंडीशन। के 13 है, 13 ना लेस देन 12 होता है ना इक्वल टू 12 होता है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स हो जाती है तो आपका जो कर्सर है वो अदरवाइज की तरफ जाएगा। अदरवाइज में क्या है, वो कह रहे गो टू स्टेप 7, तो स्टेप 7 पे स्टॉप हो गए तो आपके पास ये सारा टेबल आ जाएगा 12 तक, और उसके बाद स्टॉप हो जाएगी। तो आपको यहाँ तक समझ आ गई। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में कन्वर्जन करनी है, बहुत सिंपल सा है। आपने टेम्परेचर है और टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है टेम्परेचर आपके पास, और आपने उसको सेल्सियस में जो है वो कन्वर्ट करना है। टेम्परेचर आपके पास गिवन है फ़ारेनहाइट में, आपने सेल्सियस में उसको कन्वर्ट करना है, उसका आउटपुट निकालना है। कंपेयर करेंगे हम, कंप्यूट करेंगे, मतलब आंसर निकालेंगे हम कन्वर्जन फार्मूला लगा के। स्टार्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में आप टेम्परेचर कोई भी देंगे, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू कोई भी दे दी। आप फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। कैलकुलेट टेम्परेचर, टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, सेल्सियस में टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। इन्होंने एफ से डिनोट किया है, फ़ारेनहाइट एफ। आप टी एफ भी कर सकते हैं, जो आपको आसानी लगे, वेरिएबल का नाम आप रख सकते हैं। यहाँ पे सी है, आप टी सी भी रख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल का नाम जो है वो रखा जा सकता है। तो ये सी इजिकल टू, ये आपके पास फार्मूला जो कि आपको याद होना चाहिए, एफ माइनस 32 मल्टीप्लाई होगा 5 डिवाइड बाई 9 के साथ। उसके बाद जो आंसर आएगा वो सी में सेव हो जाएगा, और सी में सेव होने के बाद आउटपुट आपके पास सी आ जाएगी। सी आउटपुट आएगी तो उसके बाद आपने जो है वो स्टॉप कर देना है, एल्गोरिथम आपका स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है। फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, फैक्टोरियल फाइंड कैसे किया जाता है, पहले तो ये गिवन नंबर कोई भी है आपके पास, उसका फैक्टोरियल फाइंड करना हो, फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हम 5 ले लेते हैं। तो फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए फैक्टोरियल का सिंबल है। फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए पीछे जितने भी नंबर्स होते हैं उनको जो है वो मल्टीप्लाई किया जाता है। पीछे जितने भी नंबर्स हैं उनको हम करेंगे मल्टीप्लाई, 1 2 3 4, ये आपस में सारे मल्टीप्लाई होंगे तो जो आंसर आएगा वो 5 का फैक्टोरियल बन जाएगा। देखते हैं, गिवन आप इनपुट आपके पास है वो गिवन नंबर होगा जिसका आपने फैक्टोरियल निकालना है। नेक्स्ट आपने आउटपुट में फैक्टोरियल निकालना है। यहाँ पे सारे नंबर्स प्रोडक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोसेसिंग में जो है वो 1 से लेकर गिवन नंबर तक मल्टीप्लाई होते हैं नंबर्स। फर्स्ट वन आपके पास स्टेप है जिसमें आपने कीवर्ड स्टार्ट का यूज़ करना है। नंबर आपने कोई भी सपोज कर लेना, यहाँ पे 5 हुआ है। उसके बाद इनिशियलाइज होगा के इक्वल टू 1 के साथ, स्टार्ट हो रहा है 1 के साथ, इसलिए 1 के साथ इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद फैक्टोरियल एफ जो है वो 1 लेंगे। एफ क्यों लेंगे, एफ इसलिए लेंगे ताकि पिछली जो आपकी मल्टीप्लिकेशन आ रही है वो आप कहीं ना कहीं सेव करवा सकें और उसको नेक्स्ट यूज़ कर सकें, ठीक। तो इसलिए हम ये एफ लेते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट, आपने प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए एफ इजिकल टू एफ मल्टीप्लाई बाई के आ जाएगा। तो आपके पास के क्या है, के फिलहाल आपके पास 1 है, ये के की वैल्यू के आपके पास 1 है, और एफ आपके पास जो है वो भी 1 है, तो 1 इंटू 1 जो है वो 1 आंसर आ जाएगा। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, अब के की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ आपके पास 1 है और के आपके पास जो है वो अब 2 हो चुका है। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा, इंक्रीमेंट के बाद पहले आप कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या है, कंडीशन में 2 इज लेस देन उसकी 5, क्योंकि एन की वैल्यू जो है वो 5 है, तो ये आपके पास कंडीशन ट्रू है। तो स्टेप 3 में जाना है। स्टेप 3 में एफ जो है वो मल्टीप्लाई होगा के साथ। के की वैल्यू आपके पास 2 है, एफ की वैल्यू 1 है, तो आंसर आ जाएगा 2। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, अब के की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। अगेन स्टेप 3 की तरफ जाएंगे। एफ की वैल्यू जो है वो हमारे पास हो गई थी 2, और एफ की वैल्यू 2 हो गई थी, और के की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 6 आ जाएगा। अब एफ की वैल्यू जो है वो 6 हो चुकी है, और के जब इंक्रीमेंट होगा तो
इंक्रीमेंट के बाद के की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। उसके बाद कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, ट्रू के केस में यहाँ पे बस मल्टीप्लिकेशन होगी। फार्मूला स्टेप 3 में जाएंगे, फार्मूला जो है वो इवेल्युएट होगा, f इजिकल टू f इंटू के की वैल्यू 4, f की वैल्यू 6, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 24 रह जाएगा आपके पास। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा 5, के की वैल्यू 5 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, इक्वल है आपके पास 5, तो कंडीशन फिर भी ट्रू बनती है। अगेन आप स्टेप 3 में जाएंगे, f की वैल्यू आपके पास क्या है 24 और k की वैल्यू आपके पास 5, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 120। देन अगेन इंक्रीमेंट होगा, अब वैल्यू k की जो है वो 6 हो जाएगी, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स हो जाती है। यहाँ पे अगर 6 करेंगे तो ये लेस देन नहीं है ना इक्वल टू 5 है, कंडीशन फॉल्स के केस में हम स्टेप कहाँ जाते हैं, अदरवाइज पे जाते हैं। अदरवाइज में जाएंगे कंडीशन फॉल्स, तो फॉल्स के केस में जो है वो क्या करेगा, स्टेप 6 में उन्होंने कहा कि जाना है, स्टेप 6 में जो है वो क्या है आउटपुट आ जाएगी एफ की वैल्यू जब आपके पास आउटपुट आएगी, एफ जो भी लास्ट टाइम आपके पास आया था, लास्ट टाइम 120 आया था तो 120 आपके पास आ जाएगा आउटपुट में। उसके बाद आप जो है वो स्टॉप कर दें। आज के लिए इतनी काफ़ी है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आएगी तो आप फीडबैक दें, कमेंट्स दें और इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।